मंथरा से बात कर रही कैकेयी कहती हैं, वैसे तो मेरे राम की सारी माताएं कौशल्या के समान ही प्रिय हैं, परंतु मुझे तो राम विशेष प्रेम करते हैं। मैंने तो उनकी प्रीति की परीक्षा भी लेकर देखा है। मेरा राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ क्यों हो रहा है? तुझे भरत की सौगंध है, सारा छल कपट छोड़, जो तेरे मन में है सच सच बोल। हर्ष के समय तू विषाद की ऐसी बातें क्यों कर रही है? अच्छा, अब मुझे इसका कारण बता। यह सुनकर मंथरा समझ गई कि उसकी कपट भरी बातों से कैकेयी पर कोई असर नहीं हो रहा है, और वह बोलती है, अरे मेरा सर तो फोड़ने के ही योग्य है, जो सही बात कहने पर भी आपको दुख दे रही है। यदि कोई झूठी सच्ची बातें बनाकर कहता है तो वह बातें आपको बहुत अच्छी लगती है, पर मैं सच्ची बातें कहती हूं तो वो आपको कड़वी लगती है। अब मैं भी मुंह देखी ही बातें करूंगी, वरना कुछ बोलूंगी ही नहीं, चुप ही रहूंगी। पता नहीं मेरा स्वभाव कैसा है, यह तो जलने के ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। बस इसीलिए कुछ बताने का प्रयास कर रही थी, किंतु लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। देवताओं की माया के वश में होने के कारण मंथरा के रहस्य युक्त और कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने आखिर उसे अपना हित चाहने वाली मान लिया, और वह मंथरा से आदर के साथ सलाह मांगने लगी। अपने बुने जाल में रानी को फंसता देखकर मंथरा समझ गई कि उसका दाव चल चुका है, और यह जानकर हर्षित हुई मंथरा कैकेयी से कहती है, रानी, आप मुझसे पूछ तो रही हो, पर कहते हुए डरती हूं, क्योंकि आपने तो पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। और फिर इस तरह की अनेकों मन फेरने वाली बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी पर अपना खूब विश्वास जमा लिया, और फिर अयोध्या पर साढ़े साथी के रूप में मंडरा रही मंथरा कैकेयी से कहती है, हे रानी, आपने कहा है कि आपको सीता और राम बहुत प्रिय हैं, और राम को आप भी बहुत प्रिय हो। आपकी यह बात बिल्कुल सच्ची है, परंतु समझने का प्रयास करो। अब वो दिन बीत चुके हैं। समय बदल जाने पर मित्र भी शत्रु जैसे होते हैं। जैसे सूर्य कमल के कुल को पालन करने वाला होता है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको जलाकर भस्म कर देता है, वैसे ही कौशल्या भी आपकी जड़ उखाड़ना चाहती है। इसीलिए आप उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा बनाकर उसे सुरक्षित कर लो। राजा आपके वश में है, यह आप अच्छी तरह जानती हैं, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट और चतुराई जानती नहीं हो। राम की माता कौशल्या बहुत चतुर हैं। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। राजा ने भरत को ननिहाल भेजा है। उसमें बस राम की माता कौशल्या की सलाह समझिए। कौशल्या जानती हैं कि ये सारी सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, पर एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसलिए कौशल्या को आप बहुत खटकती हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, इसलिए उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का आप पर विशेष प्रेम है। सौत का स्वभाव होने के कारण कौशल्या यह सब देख नहीं सकती, इसलिए उसने यह जाल रचकर राजा को अपने वश में कर लिया है, और भरत की अनुपस्थिति में राम का राज तिलक के लिए लग्न निश्चित कर लिया। राम का राज तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है,
और यह बात सभी को सुहाती भी है और मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात सोचकर भी डर लगता है। देव इस षड्यंत्र का फल उल्टा ही कौशल्या को दे दें। इस तरह की करोड़ों कुटिलपना की बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी को सब उल्टा सीधा समझा दिया। मंथरा ने कैकेयी को सौतों की करोड़ों कहानियां इस प्रकार बना बना कर सुनाई, जिससे कैकेयी के मन में विरोध बढ़ जाए और होनी के वश में हो चुकी कैकेयी को मंथरा की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया और कैकेयी उसे सौगंध दिला दिलाकर अनेकों बात पूछने लगती है। तो मंथरा कहती हैं, हे रानी, तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रही हो? अरे तुम अब भी नहीं समझ पाई हो, अपने भले बुरे की तो पशुओं को भी पहचान होती है। पूरा पखवाड़ा बीत गया है, सब जगह सजावट हो रही है और तुम्हें राजतिलक की खबर मिली है आज, वो भी मुझसे। मैं आपके राज में खाती हूँ, इसलिए आपके हित के लिए सच कहने में मेरा कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ भी झूठ कह रही होंगी तो विधाता मुझे अवश्य दंड देगा। आप सुन लीजिए, यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि आपके लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। और मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कह रही हूँ। हे भामिनी, आप तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही आपको भी घर से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। यदि अपने पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करोगी तो ही घर में रह पाओगी। इसके अलावा आपका इस घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कौशल्या अब आपको दुख देगी। भरत कारागार की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी बने रहेंगे। मंथरा की ऐसी कड़वी वाणी सुनते ही कैकेयी डरकर सूख गई और वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। शरीर पसीना पसीना हो गया और केले के पत्ते की तरह कांपने लगी। कैकेयी की हालत देखकर कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और उसे भय होने लगा कि कहीं भविष्य में इतना डरावना रूप सुनकर कैकेयी की हृदय की गति ना रुक जाए और जिससे उसका सारा बना बनाया काम ही बिगड़ जाए। और फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। और फिर मंथरा के कपट से कैकेयी का भाग्य पलट गया और उसे उसकी कुचाल प्यारी लगने लगी और वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी और बोली, मंथरा सुनो, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपनी अज्ञानतावश तुझसे कुछ कहती नहीं थी। पर क्या करूं सखी, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं यह सब कुछ नहीं जानती। जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। फिर न जाने किस पाप के कारण देव ने मुझे एक ही साथ यह असहनीय दुख दिया है। मैं भले ही नैहर जाकर अपना जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चकारी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जीवित रखता है, उसके लिए तो जीने से अच्छा मर ही जाना है। और फिर रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, जिसे सुनकर कुबरी ने अपना तिर्या चरित्र और फैला दिया और वह बोली, तुम अपने मन में इतनी ग्लानि क्यों पाल रही हो? तुम्हारा सुख और सुहाग दिन दुगना रात चौगना होगा। जिसने तुम्हारे लिए बुराई चाही है, उसके परिणाम में वह बुराई का फल पाएगी। हे स्वाभिमानी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन की सुध है और ना ही मुझे भूख लगती है और ना ही रातों को नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से भी पूछा है,
तो उन्होंने भी अपना गणित करके निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे, और सत्य बात है। हे भामिनी, यदि आप करो तो मैं आपको एक उपाय बताऊं। यह सुनते ही कैकेयी कहती है, मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूं। जब तू मेरा इतना भारी दुख देखकर कुछ भी कह रही है, तो मैं भला अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। और फिर कुबरी ने कैकेयी को बलि का पशु बनाकर अपनी कपट रूपी छुरी की धार को अपने हृदय रूपी पत्थर पर तेज किया। मंथरा की चाल की मोहरा बनी रानी कैकेयी अपने निकट के आने वाले दुखों को वैसे ही नहीं देख पा रही थी जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता रहता है, पर यह नहीं जानता कि उसकी मौत उसके सर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो बहुत ही कोमल थीं, परंतु परिणाम बहुत ही कठोर था। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही थी। और फिर मंथरा कहती है, हे स्वामिनी, आपने मुझसे बहुत पहले एक कथा कही थी जिसके अनुसार आपके 2 वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं। आज आप वो दोनों वरदान राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो, जिसमें पहले वर में अपने पुत्र को राज्य और दूसरे वर में राम को वनवास दो, और अपनी सौत का सारा आनंद आप स्वयं ले लो। और हाँ, जब राजा राम की सौगंध खा लें तभी वर मांगना, जिससे उनका वचन टलने ना पावे। और यह बात समझे रहना, यदि आज की रात बीत गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को अपने प्राणों से भी प्यारी समझना। और फिर पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाते हुए कहा, कोप भवन में जाओ और सारा काम बड़ी सावधानी से करो। राजा पर तुरंत ही विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में ना जाना। यह बात सुनकर कुबरी को अपना हितैषी समझने वाली रानी उसकी बुद्धि का बखान करने लगी और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं। आज तू मेरा बहुत बड़ा सहारा सिद्ध हुई है। यदि कल विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। और फिर इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। कलह बीज है, वर्षा ऋतु दासी है, कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन है। इसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट कर निकलता है। रानी को मिले दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं, और अंत में इसमें दुख रूपी फल होंगे। कैकेयी कोप के सारे साज से सजकर कोप भवन में जाकर सो गई, परंतु बाहर राजमहल और नगर में धूमधाम मची हुई थी। इस कुचाल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शोभा मंडल 4 के साज से सज रहे थे। कोई भीतर जाता तो कोई बाहर निकल रहा था। राजद्वार में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। श्री रामचंद्र के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हो रहे थे, और वे 10-5 सखा मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें पहचानते ही प्रभु श्री राम जी अपने सारे सखाओं का खूब आदर करते हैं और कोमल वाणी से उनका कुशल मंगल पूछते हैं। और फिर अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र की बड़ाई करते हुए घर लौट जाते हैं और आपस में कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कोई भी नहीं है। भगवान हमें बस इतना ही दें कि हम अपने कर्मवश जिन जिन योनियों में जन्म लें
वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और हमारा यह नाता अंत तक निभ जाए। सारे नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बहुत जलन हो रही थी। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता। नीच के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। और कैकेयी को कोप भवन में होने की बात सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण जगत के राजा जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा दशरथ डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास पहुंचे। उनकी दशा देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए थी। उसने शरीर के सारे आभूषणों को उतारकर फेंक दिया था। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी में बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे अपने हाथ से स्पर्श करने का प्रयास करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है कि मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। जहां दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और राजा को दिए दोनों वरदान दांत हैं जो काटने के लिए मर्म स्थान दे रहे हैं। होनी के वश में होकर राजा उसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझते हैं। और राजा बार बार उससे कहते हैं, हे सुमुखी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। किसने तेरा अनिष्ट किया है? यमराज किसको अपने लोक में ले जाना चाहते हैं? तुम बोलो तो किसी कंगाल को राजा बना दूं या किसी राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अगर देवता भी हो तो बताओ, मैं उसे भी मार सकता हूं। हे सुंदरी, तुम तो मेरे स्वभाव को जानती ही हो कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे मेरी प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, पुत्र, यहाँ तक कि मेरा प्राण भी तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे यह सब कुछ भी कपट करके कह रहा हूं तो मुझे अपने राम की 100 बार सौगंध है। तू प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बातें मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। हे प्रिय, जल्द से इस बुरे भेष को त्याग दे। राजा के मुख से राम जी की इतनी बड़ी सौगंध सुनकर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने मन में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी में फिर बोले, हे प्रिय, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनयनी, तू मंडल साज से सज जा। यह सुनते ही कैकेयी का कठोर हृदय फटने लगा, जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू लिया हो। परंतु ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर अपने हृदय में छिपा लिया। जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद ना खुल जाए,
राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वह करोड़ों कुटिल की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि राजा नीति में निपुण थे, परंतु तिर्या चरित्र अथाह समुद्र होता है, उसमें कैसा भी पुरुष हो डूब ही जाता है। तभी कैकेयी ऊपर से प्रेम का दिखावा करते हुए अपने नेत्र और मुंह को मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतमा, आप मुझसे मांग मांग तो कह रहे हैं, पर देते तो कभी कुछ नहीं है। आपने मुझे जो भी 2 वरदान देने को कहा था, लगता है उनके भी मिलने में संदेह है। कैकेयी की बात सुनकर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मैं जानता हूं मान करना तुम्हें अत्यंत प्रिय है। तुमने तो उन वरों को धरोहर के रूप में रखा हुआ है, कभी कुछ मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने के कारण मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ ही दोष मत दो। तुम चाहो तो 2 के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा से वह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है। यह वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है, और मुनि जी ने भी यही कहा है। राजा दशरथ रूठी कैकेयी को मनाते हुए कहते हैं, हे रानी, मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ मुंह से निकल गई है। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। राजा से इस प्रकार की बात करवाकर दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, हे प्राण प्रिय, तो सुनिए, आप मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज्य तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूं कि तपस्वियों के भेष में विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल और विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। कैकेयी की बात सुनकर राजा सहम गए। उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाज वन में बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हो गया। और फिर राजा माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद कर सोच में पड़ गए और स्वयं से ही कहते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु उसके फूलते ही एकदम से कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। इस अवसर पर यह क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि का फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यह सोच सोचकर राजा मन ही मन खींच रहे थे। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी बुरी तरह क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो मेरा वचन आपको तीर सा लग रहा है? यदि ऐसा ही है तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, या तो हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कह दीजिए। आप रघुवंश में सत्य और प्रतिज्ञा की आन रखने वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही तो वर देने के लिए कहा था। आप भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी बड़ी बातें करके आपने वर देने को कहा था। आपने तो समझा था कि यह तो चबेना ही मांगेगी,
राजा शिबी दधीची और बलि ने जो कुछ भी कहा, शरीर और धन त्याग कर भी अपने वचन को निभाया। कैकेयी राजा से ऐसे कड़वे वचन बोल रही थी जैसे मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। फिर धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर अपने नेत्र खोले और लंबी सांस लेकर कहा, इसने मुझे बहुत कठोर मार मारी है। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे मेरा बाहर निकलना कठिन हो गया है। तभी प्रचंड क्रोध में जलती हुई कैकेयी उन्हें अपने सामने इस प्रकार दिखाई पड़ती है जैसे क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो, और वह कुबुद्धि ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वह उस तलवार की मुठ हो और निष्ठुरता उसकी धार हो। राजा को लगा कि कैकेयी रूपी यह तलवार बड़ी ही भयानक है। राजा मन में सोच रहे थे कि क्या सच में यह मेरा जीवन ले लेगी। तभी राजा कैकेयी को प्रिय लगने वाली भाषा में बोले, हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करने वाले ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो। मेरे लिए तो भरत और रामचंद्र दो आंखों जैसे हैं, और यह मैं शंकर जी को साक्षी मान कर कहता हूँ। मैं अवश्य ही कल सवेरे दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न यह सुनते ही आ जाएंगे, और फिर शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारी करके मैं भरत को राज्य दे दूंगा। मुझे मालूम है मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है, और भरत से उसे बहुत प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटा विचार लाकर राजनीति का पालन कर रहा था और बड़े बेटे का राज तिलक करने जा रहा था।